नमस्कार, स्वागत है आपका प्रदेश के बेहद खास डिबेट शो महाबहस में। आपके साथ मैं दीपिका सिंह। साक्षी अजितेश के मामले में पहले सभी का रुख इन दोनों की ओर ही था, लेकिन धीरे धीरे कहानी में जो मोड़ आ रहे हैं उसने इस कहानी का कथानक ही बदल दिया। इस मामले में अब साजिश और सियासत के सवाल उठ रहे हैं। ये रिपोर्ट देखिए, फिर इस शादी में साजिश और सियासत के हम सवाल को समझने की कोशिश करेंगे। हो जाओ और पापा बिल्कुल परेशान मत होना। वो लोग अपनी जगह ठीक है, मैं समझ रही हूँ उनकी प्रॉब्लम। साक्षी अजितेश की जिस प्यार और शादी वाली कहानी ने मीडिया, सोशल मीडिया, समाज और सियासत में कोलाहल मचा रखा है, उस कहानी में एक के बाद एक ट्विस्ट आते जा रहे हैं। 4 जुलाई को सोशल मीडिया के जरिए सुरक्षा मांगकर सुर्खियों में आई साक्षी अजितेश की कहानी में इमोशन भी खूब दिखा। एक बार मैं सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि मेरी चीजें, मुझे खुद को मेरी जगह पे रख के देखो तो शायद चीजें समझ में आएंगी। मैं वो चीजें नहीं बोलना चाहती जो मेरे साथ हुआ करती थी। बेटी ने पिता और परिवार पर प्रताड़ना के आरोप लगाए तो वहीं पिता की पीड़ा और मां के दर्द ने सबका दिल दुखा दिया। बेटी बालिग है, उसको निर्णय लेने का अधिकार है। ना हमने उसे कोई फ़ोन किया, ना हमने उसे कोई धमकी दी, ना हमारे परिवार किसी व्यक्ति ने दी, ना हमारे किसी आदमी ने दी, और हम लोग अपने काम में व्यस्त। इमोशन से इतर इस इश्किया वाली कहानी में ड्रामा तो तब दिखा जब मीडिया के माइक पर अजितेश बचपन से साक्षी से प्यार के दावे कर रहा था, लेकिन सोशल मीडिया पर तस्वीरों ने शोर कर दिया कि उसकी तो भोपाल में सगाई होकर भी टूट चुकी है। बीते 9 दिसंबर को तो शादी भी होनी थी। आप भी सुनिए अजितेश के दावे। के नाते मैंने इसे सपोर्ट करा स्टार्टिंग से, क्योंकि जब भी इसे कोई प्रॉब्लम होती थी तो ये मुझसे डिस्कस करती थी, और स्टार्टिंग से ही इसके स्कूल टाइम से ही इसके घर में कोई ना कोई इशू बना रहता था। इधर सोशल मीडिया पर हथियारों की तस्वीर और चिलम वाली वीडियो की हरकतों से अजितेश के चरित्र पर सवालों का सैलाब आ गया। अजितेश के पड़ोसियों ने लड़कियां छेड़ने से लेकर जाति छिपाने तक की परतें खोल दी। तो हम बरेली के हैं, उसके पड़ोसी हैं, हम बताते हैं उसका चरित्र। उसका सर्टिफिकेट इज्जतनगर थाने से मिल जाएगा, आपको प्रेमनगर थाने से मिल जाएगा। उसके कई औरतों के साथ नाजायज संबंध हैं और उसका कई लड़कियों के साथ अफेयर है। गलत लड़का है कोई। इस लव स्टोरी में इमोशन, ड्रामा, थ्रिलर और सस्पेंस के साथ साथ अब साजिश का शोर भी सुनाई देने लगा है। सोशल मीडिया पर बीजेपी के ही एक विधायक की चैटिंग वायरल हो रही है। विधायक पर साजिश के आरोप लग रहे हैं। चैट जो वायरल हो रही है एकदम फर्जी है, कोई भी उसमें सत्यता नहीं है। जिन विकास तिवारी ने वो कूट रचना की है उनके खिलाफ मैंने थाने में एफआईआर दे दी है। बहरहाल मामला अदालत के साथ साथ सियासी गलियारों में गूंज रहा है। सोशल मीडिया पर भी समाज 2 हिस्सों में बटा हुआ है। साक्षी और अजितेश की इस कहानी में जहां एक के बाद एक नई ट्विस्ट आ रही हैं, वहीं बदलते हालात में सवाल ये है कि ये प्यार वाली ही शादी है या फिर सियासत वाली कोई साजिश। चलिए, चर्चा के लिए पूरा पैनल हमारे साथ मौजूद है। अमिताभ अग्निहोत्री एग्जीक्यूटिव एडिटर हमारे साथ मौजूद, मनीष शुक्ला हैं प्रवक्ता बीजेपी, प्रियंका राणा सोशल एक्टिविस्ट, यति चेतनानंद धर्मगुरु हैं, AK सिंह है अजितेश के पड़ोसी भी, गोपाल शर्मा सोशल एक्टिविस्ट, वहीं गुड्डू त्रिपाठी सामाजिक कार्यकर्ता। आप सभी का बहुत स्वागत। अमिताभ जी, वाकई में रोज नए नए खुलासे हो रहे हैं इस प्रेम कहानी में, लेकिन अब जो ट्विस्ट आया, जो साजिश का पहलू आया है, वो वाकई में गंभीर है, क्योंकि इससे ये चीजें कह सकते हैं कि यदि साजिश होती है तो कहीं ना कहीं साक्षी मोहरा भी है। तो इस पहलू को, ये साजिश और सियासत वाले पहलू को हम आपसे समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, बड़ा नाजुक मसला है जिस पर हम चर्चा करने जा रहे हैं जी। मैं 2 दिन पहले भी इस पर चर्चा कर सकता था इस मंच पर,
लेकिन मुझे लगा कि नहीं, अभी चीजें साफ नहीं है, थोड़ी धुंध छटे तो समझ आए कि पूरी तस्वीर कहां है। वो धुंध हटी तो मैं आपके सामने इस विषय को लेकर आया। एक सबसे पहली बात तो ये, आज जो 3 ऑब्जर्वेशन इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दिए, वो 3 ऑब्जर्वेशन ना किसी भी स्वतंत्र चेता और मानवीय मूल्यों के सम्मान करने वाले व्यक्ति के ही हैं जो अदालत के मुख से आए। पहली चीज तो ये कि दोनों बालिग हों तो उनको विवाह का निर्णय लेने की स्वतंत्रता, सहमत, इससे कोई असहमति का प्रश्न ही नहीं। विवाह कर ले तो उनके साथ हिंसा नहीं हो, इसकी जिम्मेदारी शासन की, प्रशासन की। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भी कहा, मैं भी इससे संबद्ध करता हूं खुद को। इस मंच का भी स्वर यही। तीसरी बात, उनको अपना जीवन जीने दिया जाए, किसी तरीके का भय उनके जीवन में नहीं पैदा किया जाए, यह बात भी ठीक है, दुरुस्त है। लेकिन इसके बाद इस पूरे संवेदनशील मसले में किसी हिंदी फिल्म की तरह कुछ और भी आयाम जुड़ गए। वो आयाम बड़े विचित्र हैं, जिनके चलते मुझे बहस करने के लिए इस विषय को चुनना पड़ा, अन्यथा नहीं चुनता। पहला प्रश्न जो भारत के सामाजिक जीवन में जेरे बहस है इस वक्त, बेटी ने अपने लिए जिसको उचित समझा उसको वर चुना, किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। विवाह कर लिया, उस पर भी आपत्ति नहीं होनी चाहिए। लेकिन इस पूरे प्रसंग में जाति क्यों मुख्य होकर आई? एक तो ये विषय है जिस पर चर्चा हो, आदमी कैसा है इस पर चर्चा, ये फोकस क्यों नहीं हो? वो दलित है या सवर्ण है, इससे क्या फर्क पड़ता है? आज के भारत में भी क्या हमारे तर्क की कसौटी जाति होगी? व्यक्ति के गुण कैसे हैं, अवगुण कैसे हैं, योग्यता कैसी है, अयोग्यता कैसी है, यह महत्वपूर्ण होगा, या वो ठाकुर है कि दलित है, यह मसला बहस का होगा। एक दूसरा एक और मसला है जो प्रेम की बहुत संवेदनशील, प्रेम के बहुत संवेदनशील तंतुओं से जुड़ा हुआ मसला है। और खास तौर पर मैं कहूंगा बेटियों के लिए, अगर इस नौजवान ने यह कहा, अजितेश ने, कि मैं तो बचपन से इसको प्यार करता हूं, तो यह सवाल तो भारत के समाज में उठेगा ही कि जब बचपन से प्यार इससे करते थे भाई, तो सगाई इंदौर करने क्यों गए थे जहां शादी होनी थी दिसंबर में? अच्छा, प्यार इनसे, सगाई उनसे, क्या क्या है भाई, कैसे चलेगा? ये सवाल तो उठना चाहिए। अजितेश ने अपने मुख से कहा कि मैं तो बचपन से ही इनको प्यार करता हूं, इस बच्ची को, और जीवन के हर संकट में इसके साथ खड़ा रहा। स्कूल में जब ये जाती थी, छोटी थी, तभी से मोहब्बत है। ठीक है, मोहब्बत अच्छी बात है, नूर की एक बूंद है जो सदियों से बहा करती, लेकिन नूर की बूंद तो हो, मोहब्बत इनसे, सगाई इंदौर में, बताइए। एक तीसरा प्रश्न और खड़ा होता है, सामाजिक विमर्श की मैं बात कर रहा हूं, कानूनी पहलू तो सबके सामने है ही। आपने प्यार किया, आपने विवाह कर लिया, अच्छी बात है, लेकिन यह भी एक बड़ा वर्ग है हिंदुस्तान का जो ये चर्चा कर रहा है कि क्या उसके लिए यह जरूरी था कि परिवार को सार्वजनिक तौर पर अपमान का भागीदार बनाया जाए। आप देखिए सोशल मीडिया पर एक बड़ी बहस खड़ी हुई है माता पिता के लिए। मेरे लिए दोनों तराजू है मेरे सामने, साक्षी के आंसू भी मेरे लिए महत्वपूर्ण है,
और साक्षी के माता पिता का हुए सार्वजनिक अपमान का मसला भी मेरे लिए महत्वपूर्ण है। ये भारत है, यहां कोई संवैधानिक व्यवस्था का मसला नहीं। इस प्रसंग में यहां मसला सिर्फ सामाजिक और पारिवारिक इमोशंस का है कि क्या परिवार की जो बॉन्डिंग है, जो इमोशंस है, उनका कोई मोल है, और अगर है तो कितना है। ये सवाल भी लोग उठा रहे हैं कि भाई आप पिता थे, आप मां थे, तो आपने प्रतिबंध क्यों लगाए बेटी पर? प्यार पर पहरा नहीं हो सकता। ठीक बात है, ये सच बात है। और प्यार पर जब जब पहरा हुआ, आज नहीं, जब हिंदुस्तान घूंघट में रहता था तब भी प्यार पर पहरा हुआ तो रिवोल्ट हुआ। उदाहरण है, शहजादे सलीम ने तो अपने बाप की सल्तनत ठुकराने तक की बात कर दी थी अनारकली के लिए। उदाहरण है। लेकिन यह विमर्श का मुद्दा तो है कि क्या माता पिता के सार्वजनिक उपहास का पात्र बनाया जाए, यह जरूरी था। और एक विषय और मैं चाहता हूं जिस पर चर्चा हो, बरेली से यह विषय भी मेरे पास आया परसों, फिर वो आगे बढ़ा, फिर बाद में कुछ चैट वैट वायरल हुई। क्या यह भाजपा के अंदर स्थानीय राजनीति का जो चक्रव्यूह है उसकी परिणति है? यह प्रसंग राजनीति में ऐसे है, षड्यंत्र बहुत कॉमन है, इससे भी गंदे गंदे षड्यंत्र मैंने देखे हैं। क्या विधायक पिता को राजनीति में शून्य पर लाके खड़ा करने की कोई साजिश है? एक बड़ा वर्ग है जो इस बात के पक्ष में खड़ा जहां साजिश है। और एक आखिरी बात, अजितेश के पड़ोसियों ने जो बातें कही, हिंदुस्तान में तो पड़ोस का भी बड़ा मान होता है, मोल होता है पड़ोस का। तो पड़ोसियों से ज्यादा कौन जानता किसको? उन्होंने जो बातें कही, वो बातें इस बेटी के लिए भी आई ओपनर होना चाहिए अगर वो सच है, और किसी भी माता पिता के लिए तो वो बातें स्वीकार कर पाना संभव नहीं कि अगर दामाद इतने गुणों से युक्त है जैसा पड़ोसी बता रहे हैं, तो उसके हाथ में बेटी कहां जाए, कैसे स्वीकार होगा? ये तमाम कुछ मुद्दे हैं, मुझे लगा जिस पर चर्चा एक बार होनी चाहिए। प्रियंका राणा से शुरुआत करूंगा, क्योंकि सबसे पहले साक्षी के आंसू और उसकी बात। प्रियंका, मैंने पूरे विषय को एक समअप करने की कोशिश की। मेरी डिबेट इस बात पर टिकी है, आपको प्यार करने की आजादी है, विवाह करने की आजादी है, अपना जीवन अपने ढंग से जीने का अधिकार आपको संवैधानिक तौर पर हासिल है अगर आप बालिग हैं, ठीक है ना? लेकिन क्या उसके लिए जरूरी है कि परिवार जो एक सार्वजनिक जीवन जीने वाला परिवार है उसको ऐसे अंधे मोड़ पर लाके खड़ा कर दिया जाए कि फिर उनके पास कोई रास्ता नहीं बचे विलाप करने के? इसके बिना काम चल सकता था क्या प्रियंका? अमिताभ जी, इसमें बहुत सारे पहलू हैं। अगर आप देखें तो, क्योंकि साक्षी को मैंने काफ़ी सुना है आपके चैनल्स के माध्यम से भी, और जैसे साक्षी ने बोला कि माता पिता उसकी सुनते नहीं थे, जैसे जो उनकी मदर थी वो, उनसे भी वो कुछ बातें कहना चाहती थी पर वो सुनती नहीं थी, और वो डेली उनको कुछ नेगेटिव न्यूज़ पढ़ाती थी जिससे कि उनको डिमोरलाइज करने का काम किया जाता था, भाई को ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाती थी। तो मेरे ख्याल से फैमिली में कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन गैप था, और बच्चों के और पेरेंट्स के बीच में कम्युनिकेशन गैप की वजह से बच्चा इस तरह की हरकतें करता है, और काफ़ी होते हैं ऐसे इंसिडेंट। लेकिन जैसा आप कह रहे हैं कि इस तरह से क्यों हुआ, क्यों वो भाग कर गई, तो एक तो कम्युनिकेशन गैप। लेकिन अगर वो भाग कर गई है तो वहाँ पर अगर आप पेरेंट्स, जिस तरह से साक्षी ने बताया कि गुंडे भेजे गए, तो जान का खतरा है, और ऊपर से जो पिता हैं वो विधायक हैं, इन्फ्लुएंशियल व्यक्ति हैं। अगर जान का खतरा है तो आपके पास ऑप्शन क्या बचता है? तो फिर उसको तो वीडियो वायरल करना पड़ेगा। ठीक ठीक ठीक, वीडियो वायरल करने के बजाय ये वीडियो का भी बड़ा सिर दर्द है आज की नई पीढ़ी में, इसने भी देश को बड़ा नुकसान पहुंचा रहा है भाई, ये वीडियोबाजी भी। इससे बेहतर होता डीजीपी क्या एक एप्लीकेशन मूव करते, वीडियो से काम करेंगे। खैर चलिए ठीक है, आपका पक्ष आया, आपका पक्ष आया, अच्छी बात है। लेकिन इसमें एक सवाल जिसकी मुझे लग रहा है आपने शायद जिस पर गौर करना चाहिए था उतना नहीं किया।
इसी बच्ची ने कुछ 2-3-4 महीने पहले अपने फेसबुक पर 2 पोस्ट अपने पिता के लिए लिखी थी और उनको कहा था कि दुनिया के सबसे अच्छे पापा मेरी हर कमजोरी में, मेरी हर दुख में, पीड़ा में मेरे साथ मेरी स्ट्रेंथ बनकर खड़े हो जाते हैं। और लिखा था आप मेरे दुनिया के सबसे बड़े और बहादुर हीरो हैं। और एक और पोस्ट लिखी थी, मैंने देखी इस बच्ची की पोस्ट, जो किसी भी बिटिया के लिए के मन में होता अपने पिता के लिए। उसमें उसने लिखा है, उसके पिता एक पेड़ के नीचे बैठकर खाना खा रहे हैं, तो उसने कहा कि इस पेड़ की तरह ही है मेरे पिता, जो धूप में खड़े होते हैं ताकि मैं छाया में रह सकूं। आई लव यू पापा। कल तक यह भाव था। इश्क तो बता रहे दशकों पुराना है, जैसा अजितेश कह रहा है कि हम बचपन से ही प्यार में थे। तो पिता अगर सता रहे होते तो यह भाव तो कैसे आता? ये तमाम विसंगतियां हैं। मीठा मीठा गप और कड़वा कड़वा थूक वाला मामला नहीं चलता प्रियंका। यति चेतनानंद जी, ये बहस हो रही है परिवार नाम की संस्था पर, और शायद हिंदुस्तान की जो कुछ ताकत है, कुछ जो ताकत के विषय है, उसमें एक परिवार नाम की संस्था भी है। परिवार नाम की संस्था ने हिंदुस्तान को मजबूत रखा है। बाकी पश्चिम जैसे देश जिस ढंग के संकटों का सामना कर रहे, भारत उन संकटों से नहीं जूझा कभी। उसके पीछे कारण यह था कि परिवार नाम की एक संस्था थी। क्या इस ढंग की घटनाएं परिवार नाम की संस्था पर चोट करती हैं? देखिए अमिताभ जी, जैसा आपने पहले कहा, बिल्कुल सहमत है कि उन्होंने प्रेम विवाह किया, वो बालिग हैं, उनको इसका अधिकार है और कानून ये अधिकार हमको देता है। लेकिन दूसरा विषय आपने रखा कि उन्होंने बाप की पगड़ी समाज के सामने नीलाम कर दी, ये दुखद है। और ये पारिवारिक ताने बाने को एक व्यक्ति जो सामाजिक स्तर दशकों बाद बना पाता है, विधायक की कुर्सी तक एक दिन में उसके पिता नहीं पहुंचे होंगे, बहुत लंबा संघर्ष रहा होगा। क्योंकि जो लोग सामाजिक जीवन में हैं वो जानते हैं कि बहुत समझौते, बहुत अपमान और बहुत संघर्ष के बाद कोई व्यक्ति कहीं पहुंचता है। तो साक्षी के पास कानूनी बहुत सारे, आज वो हाई कोर्ट गई हैं, बहुत सारे ऐसे तरीके थे कि वो हाई कोर्ट जाती, वहां प्रोटेक्शन मांगती। आज जो उन्होंने किया उसके लिए वो सारे रास्ते ओपन थे। लेकिन जिस तरीके से वीडियो वायरल हुआ, और अमिताभ जी उससे भी इतर, मैं एक महिला हूँ, मेरा किसी से भी कोई भी संबंध हो, या प्रियंका जी या हम में से कोई भी जो महिला है, हमारा कोई भी संबंध हो, वो अगर बेडरूम तक है तो वो बहुत अच्छा है, क्योंकि वैवाहिक संबंध इसकी परमिशन देते हैं। लेकिन जिस तरीके से न्यूज़ चैनल्स पे बैठ के अजितेश का व्यवहार है, वो बहुत स्पष्ट करता है कि जो उसके पड़ोसी कह रहे हैं उससे उसका व्यवहार मैच कर रहा है। वो कभी साक्षी के गालों को छू रहे हैं, कभी हाथ मार रहे हैं कंधे पर। मतलब वो ये दिखाना चाहते हैं कि मैं, देखो विधायक जी, मैं आपकी बेटी को सरेआम टच कर सकता हूं। और वो मतलब वो जिस तरीके की लैंग्वेज है, उनकी बॉडी लैंग्वेज, वो किसी भी एक सभ्य समाज की नहीं हो सकती। आपके पास आएंगे दोबारा। एक बात कह के मैं AK सिंह साहब के पास चलूंगा, उनको सुनना बहुत जरूरी है। वो उसी इलाके में रहते हैं, बरेली, जहां अजितेश रहता है। एक मैंने पिक्चर देखी इसी बच्ची के अकाउंट पर, पता नहीं बंद भी हो गया होगा अकाउंट, अजितेश तो बंद करके भागी गया। उसमें कुछ फोटो वोटो ऐसे थे विचित्र चलचित्र कि वो फिर अकाउंट ही बंद करके भाग गया बच्चा। राजेश मिश्रा चुनाव जीत कर आए हैं, सैकड़ों लोग घेरे हैं, कई 10-20 किलो माला पड़ी है राजेश मिश्रा के, और ये बच्ची आके उनसे ऐसे चिपटी है और ऐसे उन्होंने दोनों हाथ करके इसको वो किया है। मतलब दिव्य फोटो है पिता पुत्र की, पुत्री के स्नेह की। अगर पिता इतना क्रूर है कि हिरण्यकश्यप है कि संतान के उस पर आमादा है वध पर, तो मेरे ख्याल से इतना प्रेमपूर्ण चित्र उपलब्ध नहीं होना चाहिए था। खैर, AK सिंह साहब, शॉर्ट में जरा मुझे बताइए, ये जो अजितेश है जी, ये कह रहा है कि मैं एक निष्ठ व्यक्ति हूं और बचपन से मेरा प्यार केवल और केवल इसी लड़की के प्रति रहा है। आप पड़ोसी हैं,
आपकी आंखों ने क्या देखा और क्या सुना कानों अमिताभ में? जी, सर्वप्रथम मैं आपको नमन करता हूं, क्योंकि हम लोग पेशेवर नहीं हैं, ना टीवी पे आते हैं, ना किसी डिबेट में आते हैं। 2 मिनट का जी, समय जी। चाहूंगा मैं आपको ब्रीफ करने के लिए। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सबसे पहली बात जो आपने कही कि विधायक होना कोई अपराध नहीं है। 3.5-4 लाख वोट से एक आदमी जीत के आता है, एक जनप्रतिनिधि है, उसके बच्चे उसके प्राण से प्यारे हैं। आप यहाँ बरेली में, हम वीर सावरकर नगर में बैठे हैं, ये बच्चा भी जो है जितेश, आज तक इसका जो भी चरित्र और चेहरा हमने सारे चैनलों में बता दिया और आज के अखबारों में प्रूव हो गया, स्थानीय समाचारों में। अमिताभ जी, मैं ये कहना चाहूँगा कि कोई भी पिता कितना भी क्रूर हो, जैसे इन्होंने हमारी बहन ने बताया कि सार्वजनिक चैनल पे उसके गाल को पकड़ रहा है, उसके गाल को छू रहा है, किस प्यार का ये इजहार करना चाहता है, क्या दिखाना चाहता है ये? मैं किसी अंतरजातीय विवाह के खिलाफ नहीं हूँ। अगर मर्जी से आप कोई भी शादी करते हैं, बशर्ते हर माता पिता अपने बच्चे की आर्थिक सुरक्षा चाहता है कि अगर मेरी बेटी किसी के साथ जा रही है तो उसकी आर्थिक सुरक्षा, उसको रोटी कैसे मुहैया होगी। ये विषय है माननीय राजेश मिश्रा का। दोनों सुरक्षा उनका विधायक होना उनके लिए अभिशाप बन गया है। जी जी जी, मैं उसी पे आ रहा हूं। मैंने आपसे 2 मिनट मांगे हैं। सबसे बड़ी बात है कि ये लड़का उद्देश्यहीन है, एमलेस है। इंडिया में पूरे नेशनल चैनल पे वो चीजें सिद्ध भी हो गई हैं और प्रूव भी हो गई, आपके माध्यम से आप लोगों ने दिखाया है। मैं आपको धन्यवाद भी करता हूं। आने वाला विषय यह है कि कोर्ट ने उनको पति पत्नी का दर्जा दे दिया, ठीक है साहब, कोर्ट ने उनको सुरक्षा दे दी, हमें उससे कोई ऐतराज नहीं है। अब उस पिता को उसके हाल पे छोड़ो, अब उस पिता को अंडरलाइन कीजिए मेरी बात। विधायक होना गुनाह नहीं है, अब उसको अपनी जिंदगी जीने दें। कुछ चैनलों पे ये पूछा गया, क्या आप स्वीकार करेंगे? अमिताभ जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से एक सवाल भी पूछना चाहता हूं कि जिसकी लड़की ने यह कृत्य किया हो, चाहे वो किसी धर्म वर्ण जाति की हो, क्या कोई माता पिता इसको स्वीकार करेगा इतनी जल्दी? अरे किसी जख्म के भरने में भी समय लगता है, घाव हो जाता है, सड़क पे एक्सीडेंट है, ये तो महादुर्घटना है उनके लिए। एक सम्मानित आदमी जो 4 लाख वोट से जीत के आया बिथरी चैनपुर विधानसभा से, उसको आपने खिलवाड़ बना दिया। इस लड़के का यहाँ क्या स्टेटस है? आप आके और एक सर्वे करा लीजिए। मैं सिर्फ नहीं कह रहा हूं, और मैं माननीय विधायक जी का कोई प्रो नहीं हूं, मैं दूसरी पार्टी से संबंध रखता हूं, मानवता के नाते में आया। मैं समझ गया, और मैं इस बात को इसलिए आपसे कहना चाहता हूं कि मैं कोई मसला नहीं है यहाँ, पिता और पुत्री का मसला है, विधायक का भी मसला नहीं मेरे लिए ज्यादा। गोपाल शर्मा भी मेरे साथ है, सोशल एक्टिविस्ट। मनीष जी, आपके पास सबसे बाद में आऊंगा, सबसे खतरनाक सवाल आप ही के लिए है। गोपाल जी, ये मसला क्या है भाई? समाज किधर जा रहा है? एक तरफ मेरे सामने बेटी की आंसू हैं, दूसरी तरफ मेरे सामने इस लड़के के कारनामे हैं, तीसरी तरफ मेरे सामने पिता और मां के आंसू हैं। अजब सी स्थिति पैदा हो गई समाज के लिए। देखिए अमिताभ जी, भारत परिवार के लिए जाना जाता है। भारत के अंदर संयुक्त परिवार और परिवार का चलन है, और परिवार के अंदर माता पिता, हमारे यहाँ की जो अपनी कल्चर है, जो संस्कृति है, माता पिता अपने बच्चों को पैदा करके जिसकी जितनी क्षमता होती है उसके अनुसार बड़ी अच्छी परवरिश करने का प्रयास करते हैं, हर प्रकार की सुख सुविधा देने का प्रयास करते हैं। और अभी तक जो भी हमने टीवी चैनलों के माध्यम से देखा है कि साक्षी को उसके पिता ने किस प्रकार से लाड़ और प्यार में पाला पोसा है, उसकी परवरिश की है, और साक्षी ने जिस प्रकार का निर्णय एकदम लिया है, जो कदम उठाया है, उसने प्रेम विवाह किया। प्रेम विवाह कोई साक्षी ने नहीं किया, बहुत लोग करते हैं, और प्रेम विवाह के हम विरोध में भी नहीं हैं और न अंतर जातीय विवाह के विरोध में है, क्योंकि अब समाज बदल रहा है और इस बदलते हुए समाज में इन चीज़ों को सभी स्वीकार कर रहे हैं। लेकिन प्रेम विवाह करने का मतलब यह नहीं है कि प्रेम विवाह करने के बाद अपने पिताजी की इज्जत को चौराहे पर रखकर नीलाम कर दिया जाए। उसके पिता ने उसको बड़े लाड़ प्यार से पाला और बड़ी अरमान उनके उससे रहे होंगे, और उसने लव मैरिज की। अजितेश से जो शादी करने के बाद अपने पिता की वीडियो वायरल की है, टीवी चैनलों पर बैठ कर अपने पिताजी की इज्जत को तार तार किया है, और वह अच्छे से जानती है, बालिग है, पढ़ी लिखी है कि उसके पिता समाज के एक सम्मानित व्यक्ति हैं,
ऐसे सम्मानित ठीक है व्यक्ति गोपाल जी, आप की आपकी सम्मान बात को मैं बढ़ा समझा, नहीं सकती, आपका स्वर में तो समझा। सम्मान ठीक को है गोपाल जी, बढ़ाने का अभी अधिकार भी रोकेंगे, नहीं है। अभी रोकेंगे। गुड्डू त्रिपाठी भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, समाज के अलग अलग हिस्सों के जो प्रतिनिधि लोग हैं सबका व्यू आना चाहिए। गुड्डू त्रिपाठी, इस पूरे घटना को अगर मैं देखूं तो एक मसाला फिल्म का कथानक बनता है, पटकथा बनती है, जिसको बॉलीवुड में मसाला फिल्म बोलते हैं। जी, ये मामला तो मसाला फिल्म जैसा हो जी, गया। जी। गुड्डू त्रिपाठी, बिल्कुल बिल्कुल सर। अमिताभ सर, ये जो भी परिस्थितियां बाप बेटे और दामाद के बीच में उत्पन्न हुई हैं, ये साक्षी ने बहुत सारे बापों को जो उन्होंने यह किया है, डर कर दिया, भय कर दिया, हर माँ बाप को एक शंका दे दिया कि ऐसे ना हम बहुत ज्यादा छूट दे दें तो हमारे लिए भी यह समस्या खड़ी हो जाए। अब हर व्यक्ति के बात करने वालों से, बोलने वालों से माँ बाप शक की निगाहों से उनको देखा है। कि पिंजरे में रखेंगे बेटी, ना 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 ना, ये छूट वाला तर्क ठीक नहीं। हाँ नहीं, लेकिन एक शक का दायरा तो ये बढ़ गया कि हम इसको भी झेलेंगे। ठीक, गुड्डू त्रिपाठी, लड़कियां तब भी चली जाती थी, मैंने वो दौर देखा हिंदुस्तान का जी, जब छूट नाम की चीज लड़कियों के भाग्य में थी ही नहीं देश में। जब बहुएं सूरज नहीं देखती थी, इतना लंबा घूंघट रखती थी। प्रियंका राणा ने नहीं देखा वो भारत, लेकिन मैंने देखा है, तब भी भाग जाती थी। भगवान जाने भागने वाले दूसरे को कैसे देख पाते थे, और जो भगा ले जाता था वो पहचान कैसे पाता था कि ये वही है भागने वाली जिसको हम चाहते हैं। पता लगे बाद में गलत हो गया, जब कहीं जाके घूंघट उठाया देखा कि भाई शकुंतला की जगह ये तो मीरा आ गई। लेकिन ऐसे दृष्टांत है गांव में खेड़े में देखे हम लोगों ने। खैर वो विषय अलग। मनीष शुक्ला जी, अब आपके पास मामला अभी तक तो प्रेम के अलग अलग जो शेड्स है उनमें उलझा था, फैमिली वैल्यूज में उलझा था, इमोशंस में उलझा था। अब मामला हो गया सियासी। अभी तक बाप बेटी और दामाद की मामला था, अब हो गया एमएलए का मामला। खबर बहुत प्रामाणिकता के साथ कह रहा हूं, खबर यह आई कि भारतीय जनता पार्टी के ही 2 लीडर्स ने इस कांड को रचने में भूमिका अदा की और पप्पू भरतौल को इस चक्रव्यूह में फंसाने की कोशिश की। एक चैट भी वायरल हुई है, उसको उन्होंने खंडन किया, श्याम बिहारी ने कहा हमने नहीं किया। लेकिन फिर भी आप पूरे बरेली में घूम के देख लीजिए, टॉक ऑफ द टाउन यही है। क्या पार्टी के भीतर भी ऐसा काम हो रहा है? देखिए अमिताभ जी, इस पूरे प्रकरण में पहली टिप्पणी तो ये है हमारी कि ये उनका अपना पारिवारिक मामला है, और हम सब लोग, जितने लोग आज यहाँ बैठे हैं, आप समेत सब लोग, सारी डिबेट हम लोग उस पर कर रहे हैं जो पब्लिक डोमेन में बातें हैं, अर्थात सोशल मीडिया पे इन लोगों के पर्सनल पेज पे क्या है, इनके वीडियो पे क्या है, उसके बाद कुछ फैक्ट्स हैं जहाँ आज हाई कोर्ट में ये लोग गए थे, दोनों साक्षी और अजितेश जो गए थे। देखिए पूरे प्रकरण को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो साक्षी और अजितेश ने न पहले व्यक्ति हैं जिसने लव मैरिज की है, न पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने इंटरकास्ट मैरिज की है। तो ये कोई अनोखा केस नहीं था। पूरे में जो महत्वपूर्ण बात है कि जो वीडियो वायरल हुआ और जो आरोप लगे पिता के ऊपर, इसके नाते से अब आप लोग डिबेट पे आए और धीरे धीरे बातें बढ़ती गई। चूंकि संचार का युग है तो किसी की कुंडली निकलने में 24 घंटे 48 घंटे से ज्यादा नहीं लगते और वो सामने आ गई। देखिए पहला आरोप जो लगा, जिसने सनसनी फैलाई, यही कि हमारे पिताजी हमको खोज रहे हैं और हमको जान का खतरा है, ये आरोप है। लेकिन इसकी कोई ऑडियो वीडियो किसी के सामने नहीं आई। कुल मिला के उनकी तरफ से जो बयान है वीडियो के माध्यम से, उसी के आधार पे ये लोग ये बात पब्लिक डोमेन में है, जिसके नाते से वो पप्पू भरतौल जो माननीय विधायक है वो एक विलन के रूप में सामने लाने का उनको प्रयास किया गया। लेकिन उनका जो बयान जो पब्लिक डोमेन में है वो साफ साफ है, जो पहला दूसरा 2 ही बयान उनका है,
उसमें उन्होंने कहा कि लड़की बालिग है, उसने अपनी शादी कर ली है और हिंदू धर्म में लड़की शादी के बाद ससुराल की हो जाती है, वहां रहे। तो हमको लगता है कि ये जबरदस्ती ये मामला तुल है। दूसरा जो सवाल आपका मुझसे है, ठीक है मनीष शुक्ला, बाकी सब ठीक है, जितनी बातें कही मैं ये समझ रहा हूं घर के भीतर ही ये रार चल रही है पार्टी में ही कि जिसको वोट से ना काट पाओ उसको घर के किसी कुचक्र में फंसा दो, ऐसा कह रहे हैं राजेश मिश्रा को जानने समझने वाले। नहीं, आपने भी कहा है, ये मीडिया में भी है और उस पर प्रतिक्रिया भी सरकार की आ गई है, तो उसमें जांच के आदेश हो गए हैं, जो भी तथ्य होगा वो सामने आएगा। लेकिन जब जो बातें पब्लिक डोमेन में है, ये इतनी ही बातें थी मोटी मोटी जिस पे हम लोग ने डिबेट किया है। हमें लगता है कि एक्सट्रीम में लाके कुछ अलग से सुरक्षा और ऐसा कोई एक पाने का तरीका था, क्योंकि पप्पू भरतौल जो माननीय विधायक है, उनका कोई भी वॉइस ओवर या ऐसा कोई रिकॉर्ड, जैसा आपने भी बताया, उनके पूर्व के जो सोशल मीडिया के अकाउंट्स हैं, लड़की के भी और बाप के भी सोशल मीडिया के अकाउंट्स हैं, उसमें जो सामने आता है उसमें कहीं ऐसा नहीं कि कोई इतना बड़ा इंटेंशन रहा होगा। हाँ, अगर लड़की अचानक घर से गायब हो जाएगी तो किसी के भी घर से लड़की गायब होगी तो प्रथम दृष्टया आदमी लड़की को खोजेगा ही खोजेगा, और खोजेगा तो ये प्रक्रिया में है। हमको लगता है कि इसमें कोई आश्चर्यजनक नहीं है। सर्वप्रथम अपने लोगों को फोन करता, अपने लोगों को दौड़ाता, भैया देखो कहाँ है, कैसे है, फिर पुलिस में जाता है। पुलिस में बार कहती है कि भाई आप बताइए कहाँ जा सकते हैं। एक ब्रेक ले लूं। हाँ, जो मनीष जी ने बात कही ना अंत में, वो भी बड़ी महत्वपूर्ण है। मेरा बच्चा अपने मन से भी भागा हो, फिर भी ऐसे बड़े दिल का बाप होना तो मुश्किल है, बेटा हो चाहे बेटी, कि हम कहें कि नहीं भाई वो तो मैसेज ही छोड़ गया व्हाट्सएप पे कि मैं मन से जा रहा हूं, तो हम कहें चलो लेट्स हैव ए डिनर इन सीपी। ऐसा तो नहीं कह सकते ना। खुद भी दौड़ेंगे, मनीष शुक्ला को भी फोन करेंगे, इनको भी फोन करेंगे, उनको भी फोन करेंगे, भाई देखो समझो कहां है बच्चा, दुख में है सुख में है। इतना ये तो स्वाभाविक है, माता पिता करते ही हैं। मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई अद्भुत था या कोई ऐसा था जिसके पीछे ये मान लिया जाए कि वो हमको इसी वजह से खोज रहे हैं मारने के लिए। बिल्कुल, इसके साथ वक्त छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद भी महाबहस जारी रहेगा। स्वागत है आप सभी का ब्रेक के बाद। तो साक्षी अजितेश के मामले में सभी तरह के रुख हमें दिखाई पड़ रहे हैं, और आज जो हम चर्चा कर रहे हैं वो साजिश और सियासत पे चर्चा कर रहे हैं। और बड़ा सवाल ये भी है, जिस तरीके से लगातार ये कहा जा रहा है कि वाकई में वो संगीनों के साए में रहती थी और उसे मारने की कोशिश की गई थी, साजिश को मारने की कोशिश की गई थी और साजिश रची गई थी, और इसके लिए वो वीडियो वायरल हुआ था। ये अपने आप में पेच लगातार फंसता जा रहा है अमिताभ जी। ये पेच तो पेच ही पेच है, बाकी तो इसमें कुछ है ही नहीं। प्रियंका राणा से एक सवाल जरूर बनता है। प्रियंका जी, उस अजितेश नाम का जो वो है इसका पति, चूंकि हाईकोर्ट ने शादी पर मोहर लगा दी तो अब मैं पति बोलूंगा, उसने एक अपने इंटरव्यू में कहा कि बचपन से मैं प्यार करता हूं इस लड़की को, जब ये स्कूल में थी। ठीक है, प्यार की उम्र नहीं होती, कभी भी हो सकता है, लेकिन ये बात नहीं समझ आ रही। हजारों लोगों ने इस सवाल को उठाया कि प्यार वो इतना इससे करता था और शादी इंदौर में कर रहा था। वो लोग भोपाल जो भी हो, वो लोग कह रहे कि पैसा नहीं दे पाए उस लड़की के माता पिता, करे इसलिए इन्होंने शादी तोड़ दी। अब बताइए, ये तो मामला थोड़ा गड़बड़ हो गया ना। मोहब्बत इधर और निकाह उधर, तौबा तौबा। नहीं, बिल्कुल मैं सहमत हूँ इस बात से। बहुत सारी चीजें हैं जो हो गया ना, कंट्रोवर्शियल हैं। नहीं कंट्रोवर्शियल नहीं, फर्जीवाड़ा हो गया भाई। बिल्कुल है, और लेकिन बात ये है अमिताभ जी, एग्रीमेंट इधर और डील उधर, ऐसे कैसे चलेगा? नहीं वो ठीक है, लेकिन लड़की अब बालिग है और उसको ये पता भी है। देखिए जाति का भी उसको पता था, जो हम लोग अभी जाति बाकी जो लोग जाति के आधार पर विरोध कर रहे हैं, मैं उनसे असहमत हूं। अमिताभ जी, अगर बचपन से इन लोगों का प्यार है तो लड़की बचपन से जानती है, इसका मतलब उसके बारे में भी पता होगा। अब जानबूझ करके अगर लड़की कह रही है बालिग होने के बाद कि नहीं मुझे शादी करनी है, नहीं ठीक है प्रियंका, ये मैंने अपने लोक जीवन के अध्ययन में देखा। एक गांव में एक, दिल्ली में एक, मुंबई में एक, और तीनों को नहीं पता होता है कि मेरे शौहर 3 हिस्सों में बटे हुए हैं। वो भी मैंने कार्यक्रम देखे, बड़े नाना प्रकार के जीव हैं इस देश में। खैर, AK सिंह साहब,
थोड़ा सा मुझे बताइए अजितेश का बिहेवियर सर आस पड़ोस में कैसा था? जी आवाज नहीं आ रही। आ रही है आपकी आवाज, आ रही। सिंह साहब आप बोलिए, समय कम है, जल्दी से जी बोलिए। अमिताभ जी, हाँ, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि इस लड़के को मैं 20 साल से जानता हूँ, इसी कॉलोनी में ही ये बच्चा पैदा हुआ, और इसका चाल चरित्र चेहरा जो है किसी दुनिया से छुपा नहीं है। ये इसके बहुत से लड़कियों से संबंध रहे हैं, और ये जो आपने बात कही कि बचपन का प्यार है। जी आवाज नहीं है। जी जी आ रही है आवाज, आप बोलते रहिए फटाफट। जी ये जो कह रहा, हाँ आई आवाज आई। ये जो कह रहा है ये बचपन का प्यार है, तो महाराज मैं आपसे कहना चाहूंगा कि ऐसे इसके प्यार 55 है बरेली में। इसके प्यार ऐसे 55 है राम राम, जो बचपन का राम है राम, प्यार। राम राम। तो इसलिए आप अच्छा, तो वो मतलब जी। प्यार बांटता है, ठीक है, मुझे प्यार बांटता है, ठीक है, ठीक, अच्छी बात है, प्यार बांटता है ये। जी। गोपाल शर्मा, ये प्यार बांटने वाली प्रजाति भी होती है भाई, और मैंने भी देखी अपने जीवन में। मैं इस पर तो नहीं कमिटल होऊंगा बहुत ज्यादा निर्णायक तौर पर, लेकिन मैंने एक फरुखाबाद में एक हमारे, हम लोग रहते थे वहां पढ़ते थे, तो एक हमारे परिचित थे, वो काफी सुंदर मुंदर थे देखने में। तो वो 10-12 चिट्ठी लेके निकलते थे सुबह मोटरसाइकिल पर, और शाम तक सब बांट देते थे प्रेम पत्र, और सबको एक ही मजमून लिख देते थे। अब बताइए, एक सिंह साहब उनके पड़ोसी बता रहे कि 55 है। शर्मा जी 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 ऐसा अमिताभ जी मैं आपको बताऊं, ये लड़के का चेहरा सामने आ चुका है। स्पष्ट हो गया कि लड़का किस प्रकार की नेचर का लड़का है, और यहाँ कोई प्यार का विषय नहीं है। यहाँ सिर्फ लालच और कहीं ना कहीं शरीर की भूख दिखाई देती है, प्यार नहीं दिखाई देता। और यदि प्यार होता तो इस प्रकार से लड़की को पिता के खिलाफ ना भड़काया जाता, और ये लड़का भी किसी न किसी की संतान है, और जैसे अपने माँ बाप की कहीं सम्मान करता होगा, ऐसी लड़की के पिताजी का भी सम्मान करता। इन्होंने इस लड़की को बहला फुसलाकर इसको कहीं ना कहीं भ्रमित करके इसको अपने जाल में फंसाया है, और उसके पिताजी की इज्जत को तार तार किया है, चौराहे पर नीलाम किया है। तो ये कोई प्यार नहीं है, स्पष्ट दिखाई देता है। यहाँ सिर्फ लालच है और एक भूख है, जिसकी पूर्ति के लिए ये सारा षड्यंत्र रचा जा रहा है। तो ये लड़के का चरित्र स्पष्ट है, गोपाल जी, उसके जाल में फंस गई है लड़की, जो उसके चक्कर में फंसकर अपने पिताजी को नहीं पहचान पा रही है, अपने पिताजी के प्यार को नहीं पहचान पा रही है। गोपाल जी, ठीक है, और ऐसी गुड्डू त्रिपाठी के पास में चलूंगा, ठीक है गोपाल भाई, ठीक है, दोबारा आएंगे आपके पास। गुड्डू त्रिपाठी के पास में चलूंगा। गुड्डू त्रिपाठी, दो संभावनाएं और जेरे बहस है समाज में। एक वर्ग है समाज का जो ये कह रहा है जी कि पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसी, राजनीतिक साजिश थी विधायक के खिलाफ, जिसके चलते ये पूरा कथानक बुना गया कहानी। एक दूसरा वर्ग है जो ये कह रहा है कि नहीं, ये राजनीतिक साजिश तो नहीं लगती, लेकिन ये जरूर लगता है कि एक प्रभावशाली पिता, जिसका इलाके में रुबाब है, जिसके पास जन समर्थन है, विधायक होते होते एक हैसियत होती है आपके पास, उसके अगर दामाद हो जाएंगे तो अपना जीवन भी बिना कुछ किए अच्छे से कट जाएगा। ये लालच, आपको कौन सी थ्योरी समझ आती है इस पूरे केस में? या कोई थ्योरी नहीं है इन दोनों में से? पहली बात का जवाब दे दूं कि जो भी आवाज दे, बोलिए जो भी गुड्डू त्रिपाठी, समय कम है, बोलते राजनीतिक रूप से राजनीतिक रूप से जो षड्यंत्र की बात है वो तो जांच का एक विषय है, उसका जांच अलग पार्टियां कराएंगी। लेकिन राजनीति में जो पिता पुत्र के बीच में, पिता पुत्री के बीच में जो ये दामाद की एपिसोड आई है, जितनी चीजें सामने आई हैं अब तक, ये कोई भी पिता अपने बेटे के लिए देख के हतप्रभ होगा
और बहुत आश्चर्यजनक रूप से हो रहा होगा कि इस स्थिति में मेरी क्या स्थिति है। पूरे देश में एक बाप की जो खलनायक के रूप में लाके खड़ा कर दिया, उस बाप से पूछिए क्या हो रहा है उसके दिल पर। जो दुनिया भर के आरोप प्रत्यारोप, 55 प्यार और वहां शादी पहलू है, दोनों तराजू है, साक्षी के आंसू भी है, पिता की पीड़ा भी है, दोनों बातें। यति चेतनानंद जी, ऐसे प्रसंग भी देखे हम लोगों ने जिसमें पिता के वैभव, पैसे और वर्चस्व के कारण लड़की पर जाल फेंकता है व्यक्ति कि चलो भाई इसके जरिए बैतरणी पार कर लूं, इसको कामधेनु समझो, इसकी पूछ पकड़ो और बैतरणी पार करो। एक थ्योरी ये है कि भाई राजनीतिक षड्यंत्र था, कुछ लोग चाहते थे पप्पू भरतौल का नुकसान हो जाए, तो उसके लिए यह रास्ता चुना गया। अगर इन दोनों थ्योरी को किनारे भी कर दें तो भी एक सवाल तो उठता है कि क्या यह प्रेम उतना ही पवित्र है जिस पवित्र प्रेम के लिए परिवार की कुर्बानी दे दी जाए तो कोई बड़ी बात ना हो। क्योंकि उनके पड़ोसी कह रहे ऐसे प्यार 55 और उसकी बात छोड़ भी दो तो ये तो स्वयं सिद्ध है। जाजितेश ने कहा मैं बचपन से इससे प्यार करता हूं और शायद अभी उनकी दिसंबर में शादी होने वाली थी, वो तो दहेज का मसला फंस गया तो टूट गई। बताइए जी। अमिताभ जी देखिए, ये तो बहुत बार हम लोगों ने देखा है। मैं बहुत बचपन का वाकया है। हमारे यहाँ एक एडिशनल कमिश्नर थे मेरठ में और बहुत षड्यंत्र के तहत उनकी बेटी को फंसाया गया था, लेकिन बेटी ने जब विरोध किया उसके बाद जो स्थिति हुई वो बहुत दयनीय थी। और यहाँ हर तरीके की बू हम लोगों को आ रही है, षड्यंत्र भी है, राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं भी हैं। लेकिन इससे इतर जो आप बात कर रहे हैं, एक बेटी जिस तरीके से न्यूज़ चैनल्स पर बैठकर डिबेट कर रही है और जो एरोगेंसी, जो उद्दंडता उसके चेहरे पर दिखाई देती है, मुझे नहीं लगता कि जब भय में कोई किसी बच्चे की परवरिश होती है तो वो इतना ही एरोगेंट होता है। मुझे लगता है कि इतनी एरोगेंसी तब आती है जब उसको सब कुछ सरल उपलब्ध हो और अपनी शर्तों पर जीने का एक आदत पड़ गई हो कि जो कुछ मुझे चाहिए वो मुझे सरल उपलब्ध हो जाना चाहिए। तो साक्षी अगर हम ये कहते हैं कि साक्षी बालिग हैं तो हमें साथ में सोचना चाहिए कि उनकी जो एक्टिविटीज़ हैं वो उनका एनालिसिस हमें बालिग की तरह करना चाहिए। तो उन्होंने सब कुछ सहज किया है। अगर उन्होंने अपने परिवार की इज्जत उछाली है तो उन्हें ये भी वो बहुत स्वार्थी हो चुकी हैं और उन्हें ये ध्यान नहीं रहा है कि एक भाई अविवाहित है परिवार में और एक छोटी बहन है। चलिए माँ बाप को एक तरफ रख दें, उन्होंने अपना जीवन जी लिया, राजनीतिक उनका जो जीवन होगा वो देखा जाएगा। लेकिन अमिताभ जी, उस बच्ची की क्या गलती है जिस छोटी बहन को वो पीछे छोड़ आई है? कितनी फप्तियां और कितने अपमान का सामना, उसकी एजुकेशनल लाइफ को डिस्ट्रॉय कर दिया है। ये भी एक किस्सा, ये सच्चाई है, ये समाज की आज की तारीख में तो सच्चाई है। एक बाप अपनी दूसरी बेटी पर कैसे विश्वास करेगा जब पहली बेटी को लाड प्यार से पालने के बाद इतना बड़ा आघात उसको मिला है। समय का मैं मनीष शुक्ला पहुंच जाऊंगा, लेकिन हाँ एक बात ठीक है, आज बरेली में राजेश मिश्रा की पहचान एमएलए बीजेपी से ज्यादा इस बात की हो गई कि आप कहीं उतर के पूछो कि भाई साक्षी के पिता कहां रहते हैं तो रिक्शे वाला घर तक छोड़ आएगा। अब ये पहचान तो उनके साथ जीवन भर ट्रेवल करेगी, यही कष्ट तो है। मनीष शुक्ला, क्या पार्टी ने संगठन के स्तर पर इस बात का संज्ञान लिया है कि इस पूरे प्रसंग में राजनीतिक प्रतिस्पर्धा, द्वेष, जलन, कुड़न के चलते पनपी साजिश का भी कोई हिस्सा है? और क्या पार्टी उसको अपने स्तर पर एग्जामिन करेगी, जांच करेगी, पड़ताल करेगी? देखिए अमिताभ जी, कल ये विषय सोशल मीडिया के माध्यम से आया था और उसको संज्ञान में सरकार ने लिया है, उसकी जांच का आदेश दिया गया है। और दूसरा जो हाई कोर्ट का निर्देश है कि सबको इन दोनों को सुरक्षा मिले, उसको भी शासन और सरकार उसको सुनिश्चित करेगी। उत्तर प्रदेश के नागरिक होने के नाते उनकी सुरक्षा सुनिश्चित हो। जांचोपरांत जो भी विषय आएगा उस पर अग्रिम जो निर्णय होगा निश्चित आप लोग से हम लोग उसको शेयर करेंगे। और चूंकि कल तक ये मामला पारिवारिक था, पारिवारिक मामले पार्टी उसमें दखल नहीं देती। आप भी जानते हैं किसी की बेटी बेटा कहाँ शादी कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, किन परिस्थितियों में कर रहे हैं, उनका अपना पारिवारिक मामला होता है। लेकिन जब से ये एंगल आया है निश्चित रूप से उसको संज्ञान में लिया गया है और ये मीडिया में भी आई कि आप लोग तक ये बात
पहुंच ही गई है कि उस पर जांच के आदेश दिए गए हैं। देखिए, कुल मिला के हम उम्मीद कर लें मनीष जी कि जिस तरीके से पूरा मामला चल रहा है, लव स्टोरी अपनी ओर है, लेकिन साजिश और सियासत की जो बात चल रही है, पार्टी इस मामले में संज्ञान लेगी। अमिताभ जी, देखिए, अच्छी बात मनीष शुक्ला जी ने कही कि सामान्य रूप से पारिवारिक मसलों में पार्टियों दखल नहीं देती और देना भी नहीं चाहिए। बेटे बेटी आज के समय में कैसे क्या नौकरी करते हैं, क्या कारोबार करते हैं, कहां विवाह करते हैं, ये उनका निजी विषय है। इससे न तो पिता को पुरस्कृत किया जा सकता, न दंडित राजनीति में। लेकिन हाँ, अगर साजिश है तो बात ठीक कही मनीष शुक्ला ने, मुझे अच्छी लगी कि पार्टी, जब ये बात सोशल मीडिया के जरिए आई तो पार्टी ने इस बात को नोटिस में लिया और इसकी जांच का आदेश दिया। मैं मूल विषय पर दो छोटी टिप्पणी करूंगा बस। पहली बात तो मैं वही कहूंगा जो 2019 के भारत का स्वर होना चाहिए। बेटी को योग्य बनाइए, अच्छे संस्कार दीजिए, अच्छी परवरिश दीजिए, शिक्षा दीक्षा दीजिए, और उसके बाद इस निर्णय में अपनी भूमिका परामर्शक तक की रखिए। निर्णय का पूरा अधिकार बेटी और बेटे को दीजिए। उसमें जाति और धर्म का मसला नहीं आना चाहिए। जिनका मन इतना छोटा है वो भी मुझे स्वीकार नहीं कि ये हिंदू है, ये मुसलमान है, ये ईसाई है, ये सिख है, ये बौद्ध है, ये नव बौद्ध है, इससे भी मतलब नहीं। लड़का है, लड़की है, बात खत्म। लेकिन हां, मैं उतना भी भारत को अभी उस पायदान पर भी खड़ा नहीं देखता जिस पायदान पर प्रियंका राणा की पीढ़ी देखती है। माता पिता की भूमिका परामर्शक की तो रहनी ही चाहिए, एडवाइजरी बोर्ड में तो रहनी चाहिए। मनीष शुक्ला की पार्टी में भी मार्गदर्शक मंडल है ना? तो माता पिता मार्गदर्शक भी नहीं हो सकते क्या? उतना अधिकार भी नहीं उनके पास? माता पिता को पुत्री के और पुत्र का जीवन का रिमोट अपनी जेब में नहीं रखना चाहिए, इससे मैं सहमत हूं। और अगर राजेश मिश्रा ने रखा तो मैं उससे सहमत हूं, अगर रखा हो। लेकिन जैसे संदेश आ रहे हैं, जैसे संकेत आ रहे हैं, बरेली हम लोगों का देखा समझा इलाका है, तमाम वहां पत्रकारिता से हटके भी सूत्र हैं। जैसा वो लोग बता रहे हैं कि नहीं, बेटी ठीक थी, प्रसन्न थी, मस्त थी, ऐसी कोई समस्या नहीं थी कि कभी वो घर से निकली हो तो डरी सहमी निकली हो और 5-7 बंदूकधारी उसको लेके कहीं जा रहे हो, ऐसा नहीं। जैसे सामान्य बिटियां रहती है वैसे रहती थी, उन्मुक्त भाव से। और अगर इतना ही प्रतिबंध होता, बरेली के एक सज्जन ने मुझसे कहा कि अग्निहोत्री जी आप एक बात बताओ, ये लड़का 12-14 साल से पप्पू भरतौल के घर आ जा रहा है, अगर इतना प्रतिबंध होता तो घर में एंट्री तो प्रतिबंधित होती। अगर इतना प्रतिबंध है कि हिंसा हो सकती है, प्राण ले सकता है बाप, तो सबसे सरल उपाय था इस बच्चे की एंट्री बंद कर देता। वो तो विधायक है, सामान्य कमजोर बाप भी किसी की एंट्री तो बंद कर ही सकता अपने घर में। प्रियंका राणा, ये बड़ा सवाल उठाया वही के लोगों ने मुझसे कि क्या वो विधायक इतना भी नहीं समझता था कि इसकी एंट्री बंद कर दे? और एंट्री बंद करने के तो दसियों रास्ते हैं, वो यहां टीवी पर डिस्कस करने की जरूरत नहीं, दसियों रास्ते, एंट्री बंद हो जाती। बारात थोड़े नहीं घुस सकता कोई, बारात घुसता तो जेल जाता 5 मिनट में। एक सवाल ये भी। दूसरा बड़ा सवाल ये भी खड़ा होता है कि जिस प्रेम के लिए इतिहास में लोगों ने सिंहासन ठुकरा दिए, जिस प्रेम के लिए इतिहास में लोगों ने परिवार छोड़ दिए, वो प्रेम सच में नूर की एक बूंद रहा, नूर की बूंद की तरह पवित्र, नूर की एक बूंद है जो सदियों से बहा करती है। वो ऐसा नहीं था कि मोहब्बत का इकरारनामा इनसे और शादी का कार्ड उनके नाम से,
और हर गली में एक एक आवेदन पत्र, जहां कहीं संभावना देखी वहीं एक चिट्ठी डाले आए, मिले ये लिखे टाइप का। ये तरीका ठीक नहीं, ये तरीका ठीक नहीं। फिर ये छल है उस बच्ची के साथ। मैं नहीं जानता उस बच्ची को क्या कितना भरोसा है इस पर, लेकिन जैसा उनके पड़ोसी कह रहे, और पड़ोसी छोड़िए, वो भोपाल वाली घटना तो सत्य है। हम उस लड़की के पिता से मिल बात की हमने, क्या वो घटना बड़ा सवाल नहीं खड़ा करती? लोगों ने तो प्यार के लिए लैला और मजनू बनना पसंद किया, हीर और रांझा बनना पसंद किया। आप प्यार में भी दोनों हाथों में लड्डू रखे थे। बोले बरेली भी साध के चलो, भोपाल भी साध के चलो, ना जाने किस वेश में नारायण मिल जाए। वाह भाई वाह। मोहब्बत को भी बोले एक ब्रांच यहां खोल लो, एक ब्रांच यहां खोल लो, यहां वाली नहीं चली तो वहां बिजनेस हो जाएगा, वहां वाली नहीं चली। ये कारोबार है क्या मोहब्बत? ऐसे कृत्यों से प्रेम की पुनीत धारा लांछित होती है, लांछित होती है, अपमानित होती है, और बाद में प्रेम करने वालों के लिए समाज में समस्याएं पैदा करती है। यह उदाहरण उन तमाम बेटियों के लिए मुश्किलें लाएगा जो प्रेम करना चाहेंगी एक पात्र से। और एक बात अंत में कहूंगा, कोई ऐसा व्यक्ति ढूंढ कर लाइए। मैं उनके विवाह के विरुद्ध नहीं, विवाह ठीक है, कोर्ट के साथ हम भी खड़े, कोर्ट से पहले भी हम इस बात के पक्ष में थे कि बेटी ने कहा कि हमारे लिए यही योग्य है, तो ठीक है, करने दीजिए शादी, क्या दिक्कत है। और ये बात राजेश भी कह रहे थे। लेकिन एक बात मैं और कहूंगा, इस प्रसंग से ही जुड़ी बात है, कोई ऐसा पिता, कोई ऐसी मां ढूंढ कर लाइए इस पूरे जगत से, भारत से नहीं जगत से, जो ये कहे कि मैं ऐसे ऐसे कौतुक करने वाले इतने महापराक्रमी युवा के साथ अपनी बेटी देना चाहता हूं सहर्ष। ये मुझसे एक व्यक्ति ने संदेश भेजा कि अग्निहोत्री जी अपनी बहस में ये बात जरूर बोलिएगा। मैं उनका वक्तव्य रख रहा हूं। उन्होंने कहा पूरे जगत से, अखिल ब्रह्मांड से ढूंढ के लिए आइए कि जिसके 55 केस हो, मोहब्बत के थानों में दूसरे किस्म के केस हो, चिलम भी फूंक लेते हो, कभी कभी तमंचा कट्टा भी रखते हो, बरेली से लेके और भोपाल तक शादी ब्याह का कारोबार भी हो, जिनका वो बैंड बाजा बारात कौन सा सिनेमा आया था उस टाइप का। अपने अपने दिल पर हाथ रख के पूछिए, कौन अपनी बेटी देना चाहेगा और कौन अपना बेटा देना चाहेगा। तो अगर ये इच्छा माता पिता की है तो ये इच्छा करने का अधिकार उनके पास होना चाहिए, इच्छा करने का। फिर मैं कहूंगा, लेकिन ऐसे प्रसंगों से बेटियों की उन्मुक्त उड़ान पर कोई प्रतिबंध नहीं लगना चाहिए। समय की मांग है कि बेटियों के पंख आसमान को नापें। लेकिन हां, माता पिता की भूमिका मार्गदर्शक की रहनी ही चाहिए, एडवाइजर की रहनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने आपसे ज्यादा जीवन देखा है। आप जिस दौर में जा रहे हैं वो उस दौर से गुजर कर आए हैं। उनको पता है कहां ठंडे पानी का झरना है, कहां खोलते पानी का झरना है। धन्यवाद। बिल्कुल, आप सभी का बहुत शुक्रिया महाबहस में शिरकत करने के लिए। वक्त छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के उस पार खबरों का सिलसिला लगातार जारी।